अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। कर्नाटक में सियासत गरमाई हुई है। सीएम येदियुरप्पा के इस्तीफे को लेकर तमाम तरह की अटकलें और कयास देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में होगा बदलाव? कैसे येदियुरप्पा पीएम मोदी और अमित शाह के लिए मजबूरी बन गए? क्या येदियुरप्पा को हटाकर बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी? इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति में अब तक ऐसा उदाहरण शायद ही देखने को मिला है कि जब कोई मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करे कि वह अपना पद इस तरह से छोड़ रहा है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कई कारनामों की तरह यह कारनामा भी अपने नाम किया है। येदियुरप्पा ने 2008 में अकेले अपने दम पर कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता में ला दिया था। उन्होंने कहा था कि वे 25 जुलाई को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से आने वाले फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से किए वादे के मुताबिक 2 साल बाद होने वाले चुनाव में पार्टी को वापस लाने के लिए वे काम शुरू करेंगे। भारतीय राजनीति में कई मुख्यमंत्रियों को अपना पद केंद्रीय नेतृत्व से मतभेद के चलते गंवाना पड़ा है। कुछ को दल बदल के चलते भी कुर्सियां गंवानी पड़ी हैं, तो कुछ को पार्टी के आंतरिक मतभेदों के चलते जाना पड़ा है। किसी भी नेता ने अब तक येदियुरप्पा की तरह ये नहीं कहा कि वे मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी में 78 से 69 साल में भी काम करने की अनुमति दी है। येदियुरप्पा ने ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार भी जताया है। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में येदियुरप्पा का सार्वजनिक तौर पर अपने इस्तीफे की योजना की पेशकश इस तरह से यह दर्शाता है कि उनके जैसे साहसी और लड़ाकू नेता पर पद छोड़ने के लिए कितना दबाव पड़ा होगा। अब सवाल यह भी उठता है कि पार्टी के लिए येदियुरप्पा क्यों है इतने खास? राज्य में राजनीति में और प्रमुख जातीय समूह लिंगायत समुदाय के नेता के तौर पर येदियुरप्पा का कद निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा है, इसलिए अनिश्चितता की स्थिति है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के जनाधार चलते ही नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए अपना अभियान शुरू करते हुए उन्हें पार्टी में वापस बुला लिया था। तब तक यह अंदाजा हो चुका था कि येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पक्ष पार्टी के चलते 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ा था। इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान येदियुरप्पा ने दक्षिण भारत के लिए बीजेपी का दरवाजा खोलने वाली जीत हासिल कर पार्टी के बड़े नेताओं को चौंका दिया था। लेकिन मई 2011 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सरकारी जमीन को अपने बेटे के ट्रस्ट को देने के 2 मामले के चलते उन्हें अक्टूबर-नवंबर 2011 में 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन राजनीतिक तौर पर वे बीजेपी के सबसे अहम नेता बने रहे। इतना ही नहीं, 2014 और 2019 के लगातार 2 आम चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी को निराश भी नहीं किया। उम्र के आधार पर पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में उनकी जगह बनी रही थी, लेकिन 2018 में पार्टी ने उन्हें अपवाद में रखा, क्योंकि राज्य के प्रमुख जातीय समूह पर उनका दबदबा है। राज्य में 17% आबादी लिंगायत समूह की है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाने से क्या कुछ हो सकता है, इसका अनुभव कांग्रेस पार्टी झेल चुकी है। अक्टूबर 1990 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से वीरेंद्र पाटिल को हटा दिया था। इसके ठीक 1 साल पहले वीरेंद्र पाटिल ने राज्य की 224 विधानसभा सीटों में 179 सीटें दिलाकर कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत दिलाई थी। पाटिल लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता थे। उनकी तबीयत खराब हुई थी और उसी दौरान कर्नाटक में सांप्रदायिक संघर्ष देखने को मिला था। राजीव गांधी ने पाटिल से मुलाकात से पहले दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के फैसले ने लिंगायत समुदाय को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया था और ये सिलसिला आज भी बना हुआ है। ऐसे नेता को पद से हटाने के लिए कहे जाने को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष भी दिख रहा है और इसके चलते राज्य में पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
लेकिन इस वक्त कुछ भी निश्चित तौर पर कह पाना मुश्किल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।